आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज, जहां हर कहानी में छुपा है एक जज्बात, एक मैजिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वो हर रात 11:11 पर उसे मैसेज करता था। हर बार वही शब्द, वही उम्मीद, तुम ठीक हो ना? लेकिन उधर से कभी जवाब नहीं आया। दोस्तों ने कहा, छोड़ दे यार, अब वो नहीं लौटेगी, पर उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन उसने आखिरी मैसेज भेजा और चुप हो गया। अगली सुबह उसका फोन बजा, उसका नंबर, अब चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ, वो मुस्कुरा दी। फिर एक और मैसेज आया, इस बार उसके सबसे अच्छे दोस्त से। वो कल रात चला गया, लेकिन जाते जाते मुझे कहा था ये आखिरी मैसेज भेज दूं। वो स्क्रीन को घूरती रही और उस रात, सालों बाद पहली बार उसने जवाब दिया, माफ करना, मैं बहुत देर कर चुकी थी। वो मैसेज पढ़कर घंटों तक चुप बैठी रही। ना आंसू निकले, ना आवाज आए, बस वो हंसी याद आए जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था, सिर्फ शब्दों में महसूस किया था। उसे याद आया, वो लड़का कभी जबरदस्ती नहीं करता था, सिर्फ पूछता था, तू ठीक है ना? उसने अपनी चैट खोली, पुराने सारे मैसेज, हर एक में बस वही सवाल, तू ठीक है ना? वो हिल गई अंदर से। फिर उसने सबसे नीचे स्क्रॉल किया और पहली बार उसने कुछ लिखा, ना किसी उम्मीद में, ना माफी में, बस एक लाइन, काश मैंने तुझे पहले ही पढ़ लिया होता। और वो फोन रखकर चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। अगली सुबह उसकी मम्मी ने उसका कमरा खोला। वो वहीं बैठी थी, उसी जगह, लेकिन अब उसकी आंखों में न आंसू थे, न हरकत, बस एक खुला हुआ फोन और स्क्रीन पर टाइप किया हुआ वही आखिरी मैसेज, काश मैंने तुझे पहले ही पढ़ लिया होता। मम्मी समझ नहीं पाई कि ये सब क्या था, लेकिन उनके हाथ में पड़ी डायरी ने सब साफ कर दिया। उस डायरी के पन्नों में वो लड़का जिंदा था। हर रोज का एक मैसेज, एक चुटकुला, एक सपना, और हर पन्ने के आखिर में बस एक नाम लिखा होता था, तू। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक खत था, बस एक आखिरी चिट्ठी, अगर तू ये पढ़ रही है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुझे कभी परेशान नहीं किया, बस तुझसे जुड़ा रहना चाहता था, बस थोड़ा सा तेरे हर सीन के पीछे। मैं दिन भर मुस्कुराता था, तू जवाब नहीं देती थी, लेकिन तेरा ऑनलाइन आना भी मेरे लिए काफी था। मैं जानता हूँ मैं कोई खास नहीं था, लेकिन तू मेरे लिए सब कुछ थी। बस एक बार कहना चाहता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बिना किसी उम्मीद के अब मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुझे दोष नहीं देता। कभी मत सोचना कि ये तेरी गलती थी, तेरी चुप्पी ही मेरी सबसे प्यारी आवाज थी। ओपन बुक, और नीचे लिखा था बस एक शब्द, शुक्रिया कि तू कभी मिली थी। उसने वो खत सीने से लगा लिया, ना चीख, ना आंसू, बस एक लंबा सन्नाटा। खिड़की के बाहर शाम ढल चुकी थी और उसके अंदर उम्मीद की आखिरी रोशनी भी बुझ चुकी थी। वो उठी, धीरे धीरे उसी जगह गई जहां वो पहले रोज बैठा करता था, कॉलेज की वो खाली बेंच, हाथ में वही डायरी, जैसे आज उसे लौटाना था, लेकिन उसे नहीं, उसकी याद को। वो बैठी और पहली बार
उसने उसके नाम के आगे 2 शब्द और जोड़े, माफ कर देना। उसने डायरी वहीं छोड़ दी और बिना पीछे देखे चल दी, जैसे अब उससे कुछ भी नहीं बचा था। वो बेंच अब रोज खाली रहती है, डायरी वहीं पड़ी रहती है, हर मौसम झेलती, हर हवा में बस एक खुशबू छोड़ती, उसकी आखिरी चिट्ठी की। कभी कभी कोई लड़का आता है, बैठता है, पढ़ता है और चुपचाप चला जाता है। शायद कोई नया टूटा हुआ दिल, या कोई जो अभी भी सीन का जवाब ढूंढ रहा है। वो लड़की अब किसी किताब में नहीं मिलती, ना किसी स्टेटस में, ना किसी पोस्ट में। बस उस बेंच पर उसकी चुप्पी छपी हुई है, और उस लड़के का प्यार अब किसी मैसेज का इंतजार नहीं करता। वो अब अमर हो गया है उस डायरी के हर पन्ने में, हर अधूरे शब्द में, जहाँ सिर्फ एक ही बात लिखी है, प्यार। जवाब नहीं मांगता, बस महसूस होता है।